हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का डे स्टार्ट होता है। मैं अपने स्टडी टेबल पे बैठ गई हूँ और दवा खाने लगी हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट तो हो चुका था, तो मैंने सोचा दवा खा लेती हूँ। और दवा ऐसे होता है ना कि अगर मेरे पास 20 दवाइयाँ रहेंगी तो मैं 20 बार में उसको एक बार खाऊंगी, फिर पानी पीऊँगी, फिर खाऊंगी, फिर पानी पीऊँगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप में से कौन ऐसा करता है। और मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, अगर 5 दवाइयाँ हैं तो पाँचों एक ही बार में खा लेते हैं, एक ही बार में पानी पी लेते हैं। बट मुझसे ये नहीं हो पाता है। और इसके बाद फिर मैं अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ। आज मैंने पढ़ा है लूसेंट की बुक से केमिस्ट्री, क्योंकि कल मैंने फिज़िक्स जो है कंप्लीट कर लिया था पूरा का पूरा। जो लोग भी मेरे कल वाले सीरीज़ को देखा होगा वो जान रहे होंगे, एंड उसी सीरीज़ को आज ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज मेरा टारगेट है 10 घंटे पढ़ाई करने का, क्योंकि कल मैंने बोला था कि आज तो 8 घंटे ही हुए हैं और कल मैं 10 घंटे पढ़ाई करूँगी। तो बस फुल मोटिवेशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट हो गया है आज का डे। और मैंने मॉर्निंग में भी पढ़ाई कर ली थी। फर्स्ट स्लॉट जो मेरा था वो मैंने बीपीएससी पीवाईक्यू किया था 2 घंटे पूरे। तो ये मेरा सेकंड स्लॉट है जो मैं केमिस्ट्री कर रही हूँ, क्योंकि वो वाले मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि 10 मिनट की वीडियोस में आपको 24 घंटे हम अपने कैसे रहते हैं वो नहीं दिखा सकते हैं। तो बस यही है, इसको कंप्लीट करा मैंने। देन मुझे फिर से भूख लग गई थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा एक वो बनाया था, मैगी बनाया था, उसको मैंने ईट किया। देन फिर से पढ़ाई करने लगी। एंड केमिस्ट्री में आपको कुछ चैप्टर बता देती हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। उसमें है जो धातुएं होती है और उसके अयस्क होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम जो होता है वो बॉक्साइड उसका अयस्क है, बॉक्साइड से एल्युमिनियम होता है। तो ये वाला चैप्टर एंड मेंडलीव की आवर्त सारणी, ऐसे बहुत सारे चैप्टर है। अगर आपको चैप्टर में ना मिले कि क्या पढ़ना है तो आपको सिंपल सा लूसेंट आप बुक उठाइएगा, उसको करिएगा और उसके बाद में जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो कर लेना, इतना इनफ रहेगा करने के लिए। और फाइनली मेरा आज का बहुत कम ही टाइम लगा था मुझे ये कंप्लीट करने में। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, क्योंकि फिज़िक्स का चैप्टर ज़्यादा बड़ा था और ये वाला चैप्टर थोड़ा कम बड़ा था, केमिस्ट्री वाला। देन इसके बाद फिर मैं फिर से यही करने लगती हूँ, बीपीएससी का पीवाईक्यू जो है। इसको मैंने आज जो मैंने पढ़ा हुआ है इसमें है इकोनॉमिक्स, तो मैंने आज कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद इसमें साइंस आता है, तो साइंस में सबसे पहले फिजिक्स था, उसके बाद केमिस्ट्री था। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हमें नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ते, और बीपीएससी का हमेशा कुछ रहता है कि पता नहीं कहाँ से नए नए क्वेश्चन खोज के लाता है। तो आप लोगों ने अगर बीपीएससी का पीवाईक्यू नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। और अभी मैं केमिस्ट्री पे ही रुक जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम तक मैंने पढ़ा। अगर आप लोग पेज देखेंगे तो पेज अभी मैं 384 पेज पे पहुंची हूँ। तो इसमें पूरे 600 पेज हैं। अभी देखो कब तक मेरा ख़त्म होता है। कल कोशिश करूँगी कि कल 100 पेज पूरे कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद दूसरे दिन 100 पेज कर लूँगी तो हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पेज तो अभी बचा नहीं है। 200 कुछ पेज, 220 पेज बचा हुआ है, तो उसको कर लूँगी। और बस फुल मोटिवेशन है आज। और आज देखो शाम तक क्या ही होता है, अभी तो बस शुरुआत है। दोपहर का टाइम है ये। और फ्रेंड्स, आज मैंने एक मॉक भी दिया था और उसमें मेरे तो मार्क्स जो आए हैं वो आप सबके साथ तभी शेयर करूँगी जब वो वाला स्लॉट आएगा। तो इसके बाद फिर मैं अपना मॉक सॉल्व करने लगती हूँ। तो जस्ट मैंने स्टार्ट कर लिया था, देन मुझे कोई काम पड़ गया था तो फिर मैं चली गई थी। तो अभी आई हूँ, तो बीच में रोका था मैंने इस वीडियो को। तो मैथ का सबसे पहले था। तो फ्रेंड्स, इसमें अब वाले में, क्योंकि आज मैंने कई दिनों बाद टेक्स्ट बुक से दिया है, तो पहले जो रहता था तो पहले वाले में ऐसे तो उसमें पहले क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के कम रहते थे, बट अभी क्या है, अभी 20 क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाते हैं। तो
तो इससे क्या होता है, जिसका मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग है उनका कवर हो जाता है नंबर, वो लोग ज़्यादा मार्क्स पा जाते हैं। और यही मेरे साथ भी होता है। भगवान करे ऐसा पेपर में भी हो कि मैथ और रीजनिंग 20-20 नंबर के अगर आ जाते हैं तो मेरे मार्क्स गेन हो जाएंगे, एंड में भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि मेरा पेपर निकल जाएगा बीपीएससी में। बट अभी देखो क्या ही होता है, ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा। बट पेपर में तो ऐसा ही दे रहा है, और किरण का मैंने किया था उसमें भी ऐसा ही था। तो मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ गए थे, बट क्या है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो गलत भी ज़्यादा हो जाते हैं, पता नहीं कैसे गलत हो जाते हैं। और मेन रीज़न ये है मेरे गलत होने का, मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देती हूँ, और ये नहीं देखती हूँ कि उसमें मेरा नेगेटिव हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। आप लोग भी जितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, मे बी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि आपके मार्क्स उतने ज़्यादा आएँ, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें तुक्का लगाने पे भी नुकसान उतना ज़्यादा नहीं होता है। ये मेरा मानना है। अगर आपका क्या मानना है आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। देखते ही देखते मेरा पेपर सॉल्व हो जाता है, और इसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी मुझे मिलती है पेपर सॉल्व करने के बाद। तो जो लोग सॉल्व कर रहे होंगे उन्हें तो पूरी तरह से पता होगा कि पेपर कैसे पूछ रहा है कैसे नहीं पूछ रहा है। बट देखो मेरे मार्क्स जो आ रहे हैं आप लोग देख लीजिए। इसमें मैंने ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको अटेम्प्ट कर देते हैं। और ये जो था ना, क्वेश्चन को करते करते मेरा मोबाइल ही हैंग करने लगा था, तो मेरे जो करेक्ट हुए हैं मार्क्स आए हैं 83.75 आया है। और मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे 110 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे, 89 सही हुए हैं, 21 इनकरेक्ट हुए हैं, तो टोटल मिला जुला के 83 आए हैं। और मेरे साथ क्या होता है, मेरा मैथ और रीजनिंग जो है मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे सही हो जाते हैं, और जो मुझे नहीं आता है वो मैं स्किप कर देती हूँ। तो अभी हो चला है टाइम इवनिंग का, और मेरा फेस का जो ग्लो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो चुके हैं पढ़ाई करते करते, और थकान सी महसूस हो रही है, क्योंकि आज जो 10 घंटे का टारगेट था उसको तो कंप्लीट करना ही है चाहे जैसे। और फ्रेंड्स एक बात बताऊं, आज मैंने जो रियलाइज़ किया है पढ़ाई करके 10 घंटे, कि अगर आप ठान लो कि हाँ मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी ही है तो करनी ही है, तो आप बस पढ़ाई ही करोगे। आपका ज़्यादा डिस्टर्बेंस इधर उधर नहीं होगा कि आप फ़ोन चला लो, फ़ोन में कुछ देख लो। अगर आपको पढ़ाई करना रहता है ना, तो जो आपको देखना रहता है वो आप अदर टाइम में कर लेते हो। जैसे कि हो गया खाना बनाते टाइम देख लिया उसको, या फिर खाते टाइम देख लिया, या फिर थोड़ा वॉक कर रहे हो उस टाइम पे देख लिया। लेकिन पढ़ाई का जो टाइम है आप उसको मैनेज कर लोगे, ये मुझे आज रियलाइज़ हुआ है, तो मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो आप लोग बताना आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट भी आते हैं कि आपका वीडियो अच्छा लगता है, बट बहुत कम ही लोगों के कमेंट आते हैं मेरे वीडियोस पे। तो मैं चाहती हूँ आप सब मुझे कमेंट करो और अपनी अपनी ओपिनियन मुझे दे सकते हो। लेकिन थोड़ी थकान हो रही थी तो मैंने सोचा चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, तो मैंने बनाई थी कॉफ़ी थोड़ी सी, इसको पिया मैंने, थोड़ा सा रिलैक्स मिला। देन इसके बाद मैं फिर से पढ़ाई करने लगती हूँ। इसके बाद मैं पढ़ रही थी बिहार का जनगणना, आप लोग भी पढ़ देख लीजिए। और अभी तक मेरी पढ़ाई हो चुकी है 7.5 घंटे की। तो इतने में तो भाई एनर्जी लो होने लगी थी, और टाइम हो रहा था 6 बजने वाले थे, और मैंने 7 घंटे की पढ़ाई करी थी। तो अच्छा लग रहा था इतना पढ़ के। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं 10 घंटे प्लस ही पढ़ाई करूँ, क्योंकि लास्ट के कुछ ही दिन बचे हुए हैं हमारे सफलता के। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस मेरे साथ पढ़ाई में। कौन कौन जुड़ रहा है कमेंट में यस ज़रूर करिएगा, और मैं कल उसका कमेंट को मैं अपने वीडियोस में लूँगी। और अभी मैंने काफ़ी टाइम तक पढ़ लिया था, तो हो चुके हैं 9.5 घंटे, तो बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। एंड इसके बाद फिर मैं अपना करने लगती हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाए थे संविधान के।
उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं उसको मैंने सरसरी निगाह से देखी, क्योंकि ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट वो है नहीं, बट उसमें पूछ लेता है कौन सा संवैधानिक संस्था है, कौन सा नहीं है। तो अभी मैं अपने नोट्स भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने शॉर्ट में बना लिए हैं, और मुझे अब उतनी मोटी बुक लक्ष्मीकांत की नहीं पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि इसमें जो कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे यूपीएससी हो गया, तो यूपीएससी से अगर आप लिखोगे की पॉइंट की तरह तो उसमें 8 से 6-7 टॉपिक आ जाते हैं, 6-7 पॉइंट में अगर करोगे तो आ जाते हैं। तो बस यही है, और आप लोग मेरे नोट्स देख लीजिएगा एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग के मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो ये मेरे नोट्स मैंने ऐसे लिखा है यूपीएससी, और उसके जो जो भी बन रहे हैं उसको मैंने लिख लिया है। यहाँ पे कैग का मैंने लिखा है, संवैधानिक संस्था है, किस भाग में है, कब इसकी स्थापना हुई थी, कितने मेंबर होते हैं, कितना ईयर होता है, इसी तरह से। एंड ये संवैधानिक संस्थाएं जो हैं 12, और ये है असंवैधानिक संस्थाएं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और टाइम हो चुका है, 10 घंटे आज कंप्लीट हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कि मैंने पढ़ाई करी।